तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम एक्सप्लेन करेंगे कोरियन ड्रामा जिसका नाम है लिव अप टू योर नेम। ये कहानी है जोशन डायनेस्टी की एक एक्यूपेंचरिस्ट के बारे में जिसका नाम होता है हेयोम। हेयोम नदी किनारे बैठा होता है और वहाँ पर अपनी नीडल को शार्प कर रहा होता है। नीडल शार्प करने के बाद हेयोम के पास एक लड़की आती है जो कि उसके साथ ही काम करती है। उस लड़की का नाम होता है डोंग मैकगे, बट किसी को भी नहीं पता होता कि डोंग मैकगे एक लड़की है, सब उसे एक लड़का समझते हैं। डोंग मैकगे हेयोम से पूछ रही होती है कि तुम नीडल तो शार्प कर रहे हो बट इससे तुम्हारा क्या यूज़ है। हेयोम इस बात का जवाब नहीं देता और वो डोंग मैकगे से लड़ने लग जाता है। तो फिर डोंग मैकगे उसे धक्का देती है और वहाँ से चली जाती है। जिस जगह पर ये सब रहते हैं उस जगह का नाम होता है हे मिन्सो। तो फिर डोंग मैकगे वहाँ पर जाती है और वहाँ पर सारे आदमियों को इकट्ठा कर रही होती है। वहाँ पर कई सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वो अपने साथ में अपने बीवी और बच्चे लाए होते हैं क्योंकि वो सारे बीमार होते हैं। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर हेयोम आता है उनका इलाज करने के लिए। हेयोम दिन के टाइम में जितने भी गरीब लोग होते हैं उनका इलाज करता है और रात के टाइम में जितने भी ऑफिशियल लोग होते हैं उनका इलाज करता है ताकि किसी को ना पता चल पाए कि वो गरीब लोगों का भी इलाज करता है। वहाँ पर कुछ और भी डॉक्टर होते हैं तो फिर ज़्यादातर पेशेंट हेयोम के पास जा रहे होते हैं। वहाँ पर एक आदमी अपनी बेटी को लेकर आया होता है इलाज कराने के लिए। फिर वो पूछ रहा होता है कि ज़्यादातर पेशेंट उसके पास क्यों जा रहे हैं। वो आदमी उसे बता रहा होता है क्या तुम्हें पता नहीं है कि हेयोम कितना मशहूर है यहाँ पर। वो आदमी बोल रहा होता है कि अभी तो हेयोम काफ़ी यंग है, वो इलाज कैसे कर सकता है। तभी वहाँ पर डोंग मैके पहुँच जाती है और वो बोल रही होती है कि डॉक्टर की एज इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि उसकी टेक्निक इंपॉर्टेंट है इलाज करने के लिए। और जब भी हेयोम पेशेंट को चेक करता है तो फिर वो आसानी से उनके वीन्स में एनर्जी के फ्लो को देख सकता है और साथ में ब्लड को भी। वो आसानी से पता लगा सकता है कि पेशेंट को कौन सी बीमारी है। फिर इसके बाद वो अपनी नीडल्स का यूज़ करता है पेशेंट का इलाज करने के लिए। तभी उनमें से एक आदमी बोल रहा होता है कि अगर हेयोम इतना ही अच्छा है तो फिर वो पैलेस में क्यों नहीं जाता है डॉक्टर बनने के लिए। डोंग मैकगे इस बात का जवाब नहीं देती है। जो दूसरे डॉक्टर्स होते हैं वो एक पेशेंट का इलाज कर रहे होते हैं बट उसे नहीं पता लग रहा होता कि इनकी क्या बीमारी है और वो मरने ही वाला होता है। फिर तभी वहाँ पर हेयोम पहुँच जाता है और वो पेशेंट को चेक करता है, उसकी बीमारी के बारे में बताता है। इसके बाद हेयोम अपने एक्यूपंक्चर नीडल्स निकालता है और उसकी मदद से उस पेशेंट का इलाज करता है। जैसे ही वो पेशेंट बाहर निकलता है तो फिर जितने भी लोग उसे देखते हैं वो सारे लोग हेयोम की तारीफ करने लग जाते हैं। डोंग मैकगे उसी आदमी के साथ खड़ी होती है जो कि अपनी बेटी लाया होता है इलाज कराने के लिए। तो फिर वो आदमी अपनी बेटी से बोल रहा होता है कि योनी तुम बच जाओगी। अब बात करते हैं प्रेजेंट टाइम की सियोल में, जहाँ पर एक क्लब में एक लड़की डांस कर रही होती है। उस लड़की का नाम होता है चोय यन क्योंग। कुछ ही देर बाद यन क्योंग के पास किसी का कॉल आता है। फिर वो कॉल पिक करते हैं और वहाँ से जा रही होती है। तभी वहाँ पर कुछ लड़के आते हैं और वो यन क्योंग को रोक रहे होते हैं जाने से। फिर यॉनकिंग उस आदमी को पीटती है और उसकी इंसल्ट करके वहाँ से चली जाती है। यॉनकिंग हॉस्पिटल जा रही होती है क्योंकि वो एक डॉक्टर होती है। कुछ देर बाद वो हॉस्पिटल पहुँच जाती है तो फिर यॉनकिंग वहाँ पर पेशेंट को चेक करती है और वो उन सबको बता रही होती है कि इसकी सर्जरी करनी होगी। फिर वो जाके उसे ऑपरेटिंग रूम में लेकर जाते हैं। वहाँ पर जो डॉक्टर होते हैं वो यॉनकिंग से पूछ रहे होते हैं कि इनकी सर्जरी कौन करेगा क्योंकि यहाँ पर सीनियर डॉक्टर नहीं है। तो फिर यॉनकिंग बोलती है कि मैं करूँगी सर्जरी। इसके बाद यॉनक्योंग सीनियर डॉक्टर को कॉल करती है, उससे बोल रही होती है कि यहाँ पर एक पेशेंट है जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और हमें सर्जरी करनी होगी, क्या मैं उसकी सर्जरी कर सकती हूँ। तो फिर वो सीनियर डॉक्टर मना कर देता है और उससे बोल रहा होता है कि यहाँ पर कोई और डॉक्टर नहीं है। यॉनक्योंग मना करती है और बोल रही होती है कि वो लीव लेकर गए हुए हैं। तो फिर अगर आप कुछ भी नहीं कह रहे हैं मैं हाँ समझती हूँ और मैं उसकी सर्जरी करने जा रही हूँ। इसके बाद यॉनक्योंग ऑपरेशन थिएटर में होती है और वो सर्जरी करने जा ही रही होती है। तब उसके साथी पूछ रहे होते हैं क्या तुम वाकई में सर्जरी करोगी। तो फिर यॉनक्योंग हाँ बोलती है। ऑपरेशन थिएटर के जो बाहर डॉक्टर खड़े होते हैं वो एक नर्स से बोल रहे होते हैं मुझे पता है कि यून को सर्जरी करना पसंद है बट वो अपनी जान दांव पर क्यों लगा रही है। फिर वो नर्स उस डॉक्टर से बोल रही होती है कि अगर तुम जान बचाना चाहते हो तो फिर तुम्हें अपनी जान दांव पर लगानी होगी। सर्जरी स्टार्ट हो जाती है और काफ़ी अच्छी चल रही होती है। तभी अचानक से पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर होता है वो ड्रॉप होने लग जाता है। किसी तरीके से यन कॉन्ग ब्लड प्रेशर को स्टेबल करती है और उसकी सर्जरी सक्सेसफुल हो जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर वो सीनियर डॉक्टर पहुँच जाता है और यन कॉन्ग से पूछ रहा होता है कि सर्जरी का क्या हाल है। यूनकंग बोल रही होती है कि सर्जरी बिल्कुल सक्सेसफुल हो गई है, आप देख सकते हो। फिर वो सीनियर डॉक्टर पेशेंट को चेक करता है और वहाँ से चला जाता है। उनमें से एक डॉक्टर उस सीनियर डॉक्टर के पास जाता है, उससे माफ़ी मांग रहा होता है। तो फिर वो सीनियर डॉक्टर बोल रहा होता है तुम माफ़ी मांगने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुमने ट्रबल क्रिएट करी है, तुम एक लड़की से हार गए हो। अगर तुम ऐसा ही करते रहोगे तो फिर मैं तुम्हें फ्यूचर में कैसे सपोर्ट करूँगा। यन क्योंग एक जगह पर खड़ी होती है और अपने हाथों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। कुछ देर बाद यन क्योंग एक जगह पर जाती है। उस जगह का नाम होता है हे मिन्सो ओरिएंटल मेडिसिन क्लिनिक। उस जगह पर उसके ग्रैंडफादर रहते हैं। तो फिर वो दूसरे डोर से जाती है जहाँ पर उसका डॉग होता है, उसके साथ खेलने लग जाती है। यन क्योंग और उसके ग्रैंडफादर का रिलेशन उतना अच्छा नहीं होता। वो याद कर रही होती है कि आज से कई साल पहले उसकी मॉम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है।
तो फिर उसके ग्रैंडफादर उसका इलाज कर रहे होते हैं। यनकोंग बोल रही होती है कि आप मॉम को हॉस्पिटल लेकर जाओ, बट वो मना कर देते हैं। उसके ग्रैंडफादर भी एक एक्यूपंक्चरिस्ट होते हैं, बट वो यनकोंग की मॉम को नहीं बचा पाते हैं और तब से ही यनकोंग अपने ग्रैंडफादर से ज़्यादा बात नहीं करती है। अब बात करते हैं जोशन डायनेस्टी की। हेयुम एक पेशेंट का इलाज कर रहा होता है, तभी वहाँ पर पहले से एक मिनिस्टर आता है जो कि वॉर का मिनिस्टर होता है। उसका नाम होता है शिन म्योंग हुन। शिन म्योंग बहुत ज़्यादा क्रूअल होता है, तो फिर हेयुम उसे वेट करने के लिए बोलता है और कहता है कि मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलूंगा जब मैं इसका इलाज कर लूँगा। इस बात पर शिन म्योंग को गुस्सा आ जाता है, तो फिर वो अपने आदमियों को भेजता है। फिर वो आदमी हेयुम को पकड़ते हैं और बाहर लेकर आते हैं ज़बरदस्ती। शिन म्योंग हेयुम से बोल रहा होता है, क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ? तुम इन गरीब लोगों के साथ मेरा कंपैरिजन कर रहे हो और मुझे वेट करने को बोल रहे हो। हेयम बोल रहा होता है, मुझे पता है कि तुम कौन और क्या कर सकते हो, बट अभी तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि सारे लोग तुम्हें देख रहे हैं। तो फिर जैसे शिनमोंग उन सबको देखता है, फिर वो हेयम को अपने से दूर कर देता है। शिनम्योंग गुस्से में हेयम से बोल रहा होता है कि तुम्हारे मैनर देखकर पता चलता है कि तुम्हारी पैदाइश बहुत ही गंदी है। हेयम कुछ भी नहीं बोलता और मुस्कुराने लग जाता है। तो फिर शिनोंग बोल रहा होता है कि तुम रिग्रेट करोगे जो तुमने मुझसे आज बोला है। ये कहकर शिनम्योंग वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर एक बेल रिंग होती है जिससे कि हेमिनसो क्लोज होने वाला होता है। तो फिर हेयम वहाँ से जा रहा होता है। उनमें से कुछ पेशेंट ह्यूम को रोक लेते हैं, तो फिर ह्यूम बोल रहा होता है कि मैं रुक नहीं सकता हूँ, तुम्हारी तरह कई और भी पेशेंट मेरा वेट कर रहे हैं बाहर और वो चल भी नहीं सकते हैं, तो फिर तुम समझ सकते हो कि मेरी कैसी हालत है। फिर जो आदमी अपनी बेटी को लेकर आया होता है इलाज कराने के लिए, वो ह्यूम से बोल रहा होता है कि मैं बहुत दूर से आया हूँ, क्या तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो? ह्यूम कुछ भी नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। फिर रात को वो एक जगह पर जाता है, वहाँ पर शिनमंग होता है और वो उससे माफ़ी मांग रहा होता है। फिर शिनमंग बोल रहा होता है, जैसे तुम आज एक्ट कर रहे थे लग रहा था कि तुम मुझसे डरते नहीं हो, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ क्या होगा आज? हेयोम शिनमोंग से बोल रहा होता है कि जिस टाइम पर तुम मेरा कॉलर पकड़ा था उस टाइम पर मैंने तुम्हारे हाथ भी पकड़े थे और मुझे पता चला है कि तुम बीमार हो। शिनमोंग बोल रहा होता है, जैसा मैंने सुना था तुम वैसे ही उतने अच्छे डॉक्टर हो। तो फिर हेयोम बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारा इलाज कर सकता हूँ और तुम्हारी जान बच सकती है। शिनमोंग हेयोम से पूछ रहा होता है कि तुमने मेरा उस टाइम पर इलाज क्यों नहीं किया। तो फिर हेयोम बोल रहा होता है कि मैं आपको उन गरीब और कॉमनर लोगों की तरह ट्रीट कैसे कर सकता हूँ। फिर वो उसे एक बॉक्स देता है जिसमें कि कई सारी दवाइयाँ होती है। तो फिर शिनमोंग देखकर हंसने लग जाता है। फिर वो शिनम्योंग उसे एक बैग देता है और ह्यूम वहाँ से चला जाता है। जब ह्यूम जा रहा होता है तभी वहाँ पर एक आदमी आता है उसे रोकने के लिए। ह्यूम पूछ रहा होता है कि तुम कौन हो। तो फिर वो बोल रहा होता है, मेरा नाम डूचेल है और मैं यहीं पर रहता हूँ। एक पेशेंट है, आपको उसका इलाज करना है और मेरी मॉम है। ह्यूम बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारी मॉम का इलाज नहीं कर सकता हूँ, क्या तुम्हारे पैसे हैं? क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ और मुझे भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है। गुस्से में डोचिल ह्यूम को पकड़ लेता है और उसे नहीं जाने दे रहा होता। तो फिर ह्यूम किसी तरीके से उसे धक्का देता है और वहाँ से भाग जाता है। ह्यूम डूचिल की मॉम का इलाज इस वजह से नहीं कर रहा होता कि अगर ये बात शिनमंग को पता चल गई तो फिर वो डूचिल और उसकी मॉम को मार देगा। इसके बाद ह्यूम कई सारे ऑफिसर से मिल रहा होता है, उनका इलाज कर रहा होता है। इलाज करने के बाद वो उनसे बहुत सारे पैसे ले रहा होता है। फिर इसके बाद ह्यूम एक जगह पर जाता है जहाँ पर उसने अपने सारे पैसे छुपा कर रख रखे होते हैं। इसके बाद वो अपने घर पे जा रहा होता है, तो फिर वो देखता है कि वहाँ पर बाहर एक लड़की बैठी होती है जो कि आज दोपहर में हेमंसू में आई थी इलाज कराने के लिए अपने फादर के साथ। हेयम उस लड़की को इग्नोर करता है, अपने घर के अंदर चला जाता है। अब बात करते हैं प्रेजेंट टाइम सियोल की। सारे डॉक्टर हॉस्पिटल में होते हैं और वहाँ पर वो पेशेंट से मिलने जा रहे होते हैं। उस पेशेंट का नाम होता है ओहारा। उस पेशेंट की जो कंडीशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। तो फिर जो सीनियर डॉक्टर होता है वो योनकंग से बोल रहा होता है कि अब से तुम इस लड़की की सर्जरी करोगी। योनकंग उनकी बात मान जाती है। फिर इसके बाद वो ओहारा से मिलने के लिए जाती है। वो उससे बात करने की कोशिश कर रही होती है बट ओहारा उसे इग्नोर करती है। तो फिर योनकंग वहाँ से चली जाती है। अब बात करते हैं जोशन डायनेस्टी की। हेयम हेमनसे के बाहर वेट कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि अभी तक वो लड़की क्यों नहीं है, उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो आएगी। काफ़ी देर तक वेट करने के बाद हेयम वहाँ से चला जाता है। जब वो आगे पहुँचता है तो फिर वो देखता है कि वहाँ पर एक आदमी खड़ा होता है जो कि ऑफिशियल होता है। उसका नाम होता है हेयोजन। हेयोजन हेयम को अपने साथ लेकर जाता है और वो उससे बात कर रहा होता है। बाहर दो डॉक्टर आपस में बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक डॉक्टर बोल रहा होता है कि आज से 10 साल पहले ह्यूम यहाँ पर आया था और उसने एग्जामिनेशन में टॉप किया था। उसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आई कि वो रॉयल इन्फर्मरी में जा सके, बट उसने ये मौका गवा दिया सिर्फ ह्योजन की वजह से। ह्योजन हेयम से बोल रहा होता है कि मैजिस्ट्रेट की तबीयत खराब है और तुम्हें उनका इलाज करना है। हेयम उससे पूछ रहा होता है कि अगर मैं इलाज कर दूंगा तो फिर तुम मुझे क्या दोगे। फिर वो उसे जवाब दे रहा होता है कि जो भी तुम्हें पोजीशन चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगी। फिर वो उसकी बात मान जाता है। इसके बाद वो अपने घर में जाता है और वहाँ पर अपना टूल बॉक्स निकालता है जिसमें उसने अपनी सारी एक्यूपंक्चर की नीडल्स रखी होती हैं। फिर वो तैयार होकर पैलेस में जा रहा होता है। तभी अचानक से वहाँ पर वही आदमी आता है जिसकी बेटी बीमार होती है और वो हेम से बोल रहा होता है कि प्लीज़ आप मेरी बेटी को बचा लो। जो ऑफिशियल पैलेस में से आया होता है हेम को लेने के लिए, वो उस आदमी से बोल रहा होता है कि तुम किसी और डॉक्टर के पास जाओ। तो फिर वो आदमी मना करता है और बोल रहा होता है कि इसका इलाज सिर्फ हेम ही कर सकता है।
हेयोम वहीं पर रुक जाता है, तो फिर वो ऑफिसर उससे पूछ रहा होता है क्या तुम मैजेस्टी को वेट कराओगे इस गरीब के लिए। हेयोम कुछ भी नहीं बोल रहा होता। फिर वो याद कर रहा था जब रात को अपने घर जा रहा होता है तो फिर ये लड़की वहीं पर आई होती है। फिर उस लड़की ने हेयोम से बोला होता है कि कल मेरे फादर यहाँ पर मुझे लेकर आएंगे इलाज कराने के लिए, बट आप मेरा इलाज मत करना। मैं जल्द से जल्द मरना चाहती हूँ क्योंकि उसी तरीके से मेरे फादर आराम से जी सकते हैं। हेयोम उस लड़की के पास जाता, उसके कान में कुछ बोलता और वो वहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद वो पैलेस में पहुँच जाता है। पैलेस में पहुंचने के बाद वो मैजेस्टी की पल्स चेक करता है और वो उनका इलाज करने जा रहा होता है। तभी अचानक से उसके हाथ कांपने लग जाते हैं। जितने भी ऑफिशियल होते हैं पूछ रहे होते हैं कि तुम इलाज क्यों नहीं कर रहे हो, तो फिर ह्यूम कुछ भी नहीं बोलता और वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। फिर जो मैजेस्टी होते हैं वो अपने ट्रूप्स को ऑर्डर देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें ह्यूम को मारना होगा। ह्यूम काफ़ी दूर जाकर एक जगह पर पहुँच जाता है और वहाँ पर एक ब्रिज होता है। फिर वो अपने हाथ की ओर देख रहा तो बोल रहा होता है कि ऐसा नहीं हो सकता है इलाज करते टाइम कि मेरा हाथ कांपने लग जाए। फिर उसके बाद वहाँ पर रॉयल ट्रूप पहुँच जाते हैं और वो दोनों तरफ से ह्यूम को घेर लेते हैं। वहीं पास की फौज में गवाद भी बैठा होता है जो कि ह्यूम पे हमला करता है। तो फिर एक एरो जाके ह्यूम के हार्ट पर लग जाता है और वो वहीं ब्रिज से नीचे गिर जाता है। कुछ देर बाद ह्यूम रिवर से बाहर निकलता है और वो देख रहा होता है कि उसके हार्ट पर एरो नहीं लगा होता। फिर वो आसपास का एरिया देख रहा होता है और वो देखकर सरप्राइज हो जाता है क्योंकि वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन्होंने अलग टाइप के कपड़े पहन रखे होते हैं, क्योंकि जो हिम होता है वो टाइम ट्रेवल करके प्रेजेंट टाइम में पहुँच गया होता है। फिर वो रिवर से बाहर निकलता है और जगह का नाम देख रहा होता है। तो फिर जो जगह के नाम होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं, बट आसपास का एरिया चेंज हो गया होता है। फिर वो आसपास की जगह देख रहा होता है, तभी वो दोबारा उस ब्रिज पर जाता है जहाँ पे वो गिरा होता है। तो फिर वो बोल रहा होता है कि यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है हेमिनसो। फिर वो 2 किलोमीटर ट्रैवल करता है और वहाँ पर उसे एक रॉक मिलती है जिस पे कि कुछ लिखा होता है कि ये प्लेस आज से कई साल पहले जोशिन डायनेस्टी में हेमिनसो कहलाई जाती थी। वहीं पास में उसे एक और पत्थर दिखाई देता है, उस पर कई सारे निशान होते हैं। तो फिर वो याद कर रहा होता है कि ये पत्थर जोशन डायनेस्टी में था और इसी पत्थर पे उसने अपनी नीडल्स को शार्प किया था। फिर उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और आगे जाकर वो एक लड़की से टकरा जाता है। वो लड़की होती है यन क्योंग। यन क्योंग कुछ भी नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। तो फिर ह्यूम उसका पीछा कर रहा होता है और पीछा करते करते वो एक क्लब तक पहुँच जाता है, बट ह्यूम को एंट्री नहीं दी जाती और वो क्लब के बाहर खड़ा होता है। वहीं क्लब के बाहर एक लड़का खड़ा होता है जिसकी तबीयत खराब हो जाती है और अचानक से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर हेम उस लड़के के पास जाता है, तो फिर वहाँ पर एक और लड़की होती है, उससे पूछ रही होती है तुम कौन हो। हेम बोल रहा होता है कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं इसका इलाज कर सकता हूँ। फिर वो पेशेंट का हाथ पकड़ता है, उसकी पल्स चेक कर रहा होता है। उसे पता चल जाता है कि पेशेंट का जो हार्ट बीट होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। फिर वो अपने टूल बॉक्स में से नीडल निकालता है और उसे इलाज करने जा ही रहा होता है। तभी वहाँ पर यनकुंग पहुँच जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है।